नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक चला हुआ है मेंसुरेशन। दोस्तों मेंसुरेशन में जो आज की क्लास है, दोस्तों आज की क्लास का जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है कि धातु के एक अर्धगोले को पिघलाकर एक ऐसे शंकु के रूप में डाला जाता है। दोस्तों धातु का एक अर्धगोला है, दोस्तों अर्धगोले को पिघलाकर दोस्तों शंकु के रूप में डाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या वही है जो कि अर्धगोले की। दोस्तों इनकी जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या वही है जो कि अर्धगोले की। दोस्तों यानी कि इनकी त्रिज्या क्या है, बराबर। दोस्तों इनकी त्रिज्या बराबर है तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। दोस्तों यहाँ शंकु की जो हाइट है वो अपने को फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले कि अर्धगोले को पिघलाकर शंकु के रूप में डाला जाता है, तो दोस्तों फर्स्ट जो आंसर होगा दोस्तों ये अपना क्या है, अर्धगोला। दोस्तों इस अर्धगोले को पिघलाकर किस रूप में डाला जाता है, शंकु के रूप में। तो दोस्तों यानी कि इनका आयतन क्या हो गया, बराबर। दोस्तों एक आकृति को अगर दूसरी आकृति में चेंज करें तो उनका जो वॉल्यूम है दोस्तों, उनका जो आयतन है वो क्या होता है, इक्वल। अब दोस्तों ये कहा कि जिसके आधार की त्रिज्या वही है जो कि अर्धगोले की। दोस्तों इनकी जो त्रिज्या है दोस्तों ये भी आर है और ये भी आर। फिर दोस्तों शंकु की ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। दोस्तों शंकु की जो हाइट है वो अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। दोस्तों ये कहा कि इन दोनों की जो त्रिज्या है, इन दोनों की त्रिज्या दोस्तों यहाँ इक्वल है। दोस्तों ये त्रिज्या आर, दोस्तों ये त्रिज्या कितनी है, दोस्तों शंकु की जो हाइट है वो अपने को फाइंड आउट करनी है। लेकिन दोस्तों अर्धगोले को पिघलाकर शंकु के रूप में डाला जाता है। दोस्तों एक आकृति को दूसरी आकृति में अगर बनाया जाता है तो उनका आयतन क्या होता है, बराबर। तो दोस्तों अर्धगोले का आयतन आप लोग पढ़ चुके हो। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई और r की पावर इक्वल। दोस्तों ये जो है शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 या फिर दोस्तों पाई r स्क्वायर h। अब दोस्तों जो ये r है, दोनों में r या फिर त्रिज्या इक्वल है। तो दोस्तों यहां से अगर इनको कैंसिल आउट करते हैं तो दोस्तों ये पाई से पाई कैंसिल आउट, दोस्तों 3 से 3 कैंसिल आउट, दोस्तों यहां से ये कैंसिल आउट। तो दोस्तों अपने पास में यहां कितना शेष रह गया, 2r, और दोस्तों इक्वल में कितना हो गया, h। तो दोस्तों यहां से जो h है यानी कि शंकु की हाइट है वो कितनी आ गई, 2r। दोस्तों ये अपना क्या है, आंसर। फिर दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन है कि त्रिज्या के बराबर ऊंचाई वाले सिलेंडर का, दोस्तों यहाँ कहा कि त्रिज्या के बराबर ऊंचाई। दोस्तों जो r और हाइट वो सिलेंडर यानी कि बेलन की वो बराबर है। फिर दोस्तों ये कहा कि वक्रित पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के वक्रित पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ गिवन कर रखा है कि जो बेलन है दोस्तों, बेलन की जो त्रिज्या है दोस्तों, यहाँ बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है, r। फिर दोस्तों कहा कि त्रिज्या के बराबर ऊंचाई। तो दोस्तों जो हाइट है, ऊंचाई है वो भी कितनी है, r। दोस्तों यहाँ गिवन कर रखा कि त्रिज्या के बराबर ऊंचाई, यानी दोस्तों त्रिज्या और हाइट दोनों क्या है, इक्वल। फिर दोस्तों ये कहा कि जो वक्रित पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। फिर दोस्तों ये लिखा है कि यहाँ सिलेंडर के आयतन और गोले के आयतन का अनुपात। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को दिया हुआ है कि बेलन का वक्रित पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले का
वक्रित पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर। अब दोस्तों बेलन का जो वक्रित पृष्ठ क्षेत्रफल वो कितना होता है, 2 पाई आर और एच। दोस्तों गोले का वक्रित पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यहाँ जो गोले की त्रिज्या वो कैपिटल आर है, तो दोस्तों यहाँ क्या होगा अपने पास में, कैपिटल आर। अब दोस्तों यहाँ से अपने को ये बताया कि आर और त्रिज्या और ऊंचाई या फिर हाइट दोनों क्या है दोस्तों, इक्वल। तो दोस्तों यहाँ क्या कर सकता हूँ, 2 पाई आर। दोस्तों ये जो हाइट है वो भी किसके बराबर है, आर के बराबर। तो ये कितना हो गया, आर, और ये 4 पाई आर की पावर 2। तो दोस्तों यहाँ से कितना हो गया, 2 पाई आर की पावर 2, और दोस्तों ये कितना हो गया, 4 पाई आर की पावर 2। अब दोस्तों ये जो आर है ये तो बेलन की त्रिज्या व हाइट है, और दोस्तों ये जो आर है ये जो गोला है दोस्तों गोले की त्रिज्या है। अब दोस्तों यहाँ से अगर इनको कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों यहाँ से ये कितना होगा, 2 पाई, तो दोस्तों ये कितना हो गया, 2। अब दोस्तों अनुपात और समानुपात में अपना टॉपिक था, रेशियो, अनुपात, समानुपात। दोस्तों एक कंडीशन पढ़ी थी अनुपात समानुपात में। दोस्तों अगर अपने पास में 2a बराबर 3b है, तो दोस्तों यहाँ से a अनुपात b अगर फाइंड आउट करना है तो दोस्तों a की वैल्यू तो कितनी होगी, 3 होगी, और दोस्तों b की वैल्यू कितनी है, 2। दोस्तों इक्वल को अगर अनुपात में चेंज करते हैं, दोस्तों क्या पढ़ा था अनुपात समानुपात में, दोस्तों अगर अपने पास में है कि 2 गुणा राम की आय बराबर 3 गुणा श्याम की आय, तो दोस्तों राम की आय और श्याम की आय का दोस्तों अगर अनुपात ज्ञात करना है तो दोस्तों राम की आय है वो तो कितनी होगी, 3 होगी, और दोस्तों श्याम की आय है वो कितनी होगी, 2। तो दोस्तों इनका अनुपात कितना हो गया, 3 अनुपात 2। तो दोस्तों यहाँ सेम कंडीशन है। दोस्तों यहाँ सबसे पहले अपने पास में क्या डाल रखा है, बराबर। तो दोस्तों इनको अगर मैं रेशियो में चेंज करता हूँ, ये आर, दोस्तों ये है अपने पास में कैपिटल आर, दोस्तों ये हो गया आर की पावर 2 अनुपात और आर की पावर 2। तो दोस्तों आर की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 2, और दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। अब दोस्तों यहाँ से आर स्मॉल आर यानी कि बेलन की जो त्रिज्या है आर की पावर 2 कितना आ गया, 2 आ गया। दोस्तों आर की पावर कितना आ गया, 1 आ गया। अब दोस्तों आगे अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि सिलेंडर का आयतन और गोले के आयतन का अनुपात। दोस्तों बेलन का आयतन अनुपात गोले का आयतन। तो दोस्तों अब अपने को जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है कि बेलन का जो वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम और जो स्फीयर है गोले का वॉल्यूम है, उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। दोस्तों बेलन का आयतन आप लोग पढ़ चुके हो, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और दोस्तों गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर की पावर 3। दोस्तों यहाँ गोले का आयतन है तो गोले की त्रिज्या कितनी मानी थी, कैपिटल आर। तो दोस्तों यहाँ से अब अपने को पता है कि जो बेलन की जो त्रिज्या और हाइट है वो दोनों दोस्तों क्या है, इक्वल है। दोस्तों यहाँ क्या था, त्रिज्या और हाइट दोनों क्या है दोस्तों, इक्वल। तो दोस्तों यहाँ h की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, r। तो दोस्तों ये जो पाई है दोस्तों ये कितना कर सकता हूँ मैं, इनटू में r। तो दोस्तों ये कितना होगा, r की पावर 3। दोस्तों यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, ये पाई है और r की पावर कितनी है दोस्तों, 3। दोस्तों क्यों, r इक्वल दोस्तों क्या है, h। दोस्तों ये अपने को गिवन कर रखा है कि जो बेलन की त्रिज्या और हाइट है वो दोनों क्या है, इक्वल। तो दोस्तों हाइट की जगह मैंने क्या रखा, r। तो दोस्तों r की पावर 2 और दोस्तों ये r तो कितनी होगी, r की पावर 3, और दोस्तों ये क्या हो गया अपने पास में अनुपात, और दोस्तों ये कितना है 4/3 पाई r की पावर। अब दोस्तों अपने को क्या करना है, अनुपात में सबसे पहले यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट,
अब दोस्तों यहां से अपने को r की पावर 3 और r की पावर 3 है। दोस्तों ये जो अनुपात में ये 3 है, तो दोस्तों यहाँ क्रॉस होके ये कहाँ जाएगा 3r, और दोस्तों ये कितना बचा 4r की पावर 3। अब दोस्तों यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, r की पावर 2 और ये r, तो दोस्तों यहां से अगर, या फिर दोस्तों r की पावर 2 का मान कितना पुट कर सकते हैं दोस्तों यहां से। दोस्तों अगर डायरेक्ट करना चाहें, दोस्तों इसी क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट करना चाहें तो आप लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल आउट। दोस्तों ये कितना है r की पावर 2 इंटू h। दोस्तों r और h बराबर है, तो दोस्तों यहाँ क्या रखा मैंने r अनुपात। दोस्तों ये कितना है 4/3। दोस्तों ये r की पावर 3 है, तो यहाँ से ब्रेक करके टुकड़े करके r की पावर 2 इंटू क्या कर सकते हो दोस्तों r। अब दोस्तों यहाँ से तो ये इक्वेशन फर्स्ट अपना, यहाँ से इनकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। दोस्तों r की पावर 2 की वैल्यू कितनी है 2, दोस्तों ये कितना हो गया 2 इंटू r। दोस्तों ये अनुपात, दोस्तों ये कितना है 4/3 r की पावर 2। दोस्तों r की पावर 2 की वैल्यू कितनी है 1, तो दोस्तों ये कितनी है 1 और इंटू कितना है r। अब दोस्तों यहाँ से इनको अनुपात में चेंज करेंगे। दोस्तों यहाँ से ये कैंसिल आउट है, तो ये कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स। दोस्तों ये यहाँ आगे कितना होगा 3 r, और दोस्तों ये कितना हो गया अपने पास में 2 r। दोस्तों ये है स्मॉल में, दोस्तों ये कितना है स्मॉल r। अब दोस्तों यहां से इनका अगर अनुपात फाइंड आउट करना है, अब दोस्तों यहां तक अपने पास में कितना आ गया 3r अनुपात 2r। अब दोस्तों यहां से समीकरण 1 को अगर हल करना चाहे, दोस्तों r की पावर 2 इक्वल कितना है 2। दोस्तों r की पावर 2, तो दोस्तों यहां से अगर r अनुपात r अगर फाइंड आउट करना चाहो, तो दोस्तों ये कितना होगा √2, और दोस्तों ये कितना होगा 1। अब दोस्तों r और r की वैल्यू एक बार फिर से यहां पुट करते हैं, तो दोस्तों ये कितना होगा 3r। तो दोस्तों r की वैल्यू यहाँ कितनी है √2, दोस्तों यहाँ से आगे कितना हो गया 3√2 अनुपात, और दोस्तों इस कैपिटल R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1, तो दोस्तों यहाँ कितना होगा सिर्फ 2। तो दोस्तों अपने ऊपर अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, या तो अपने पास में ये ऑप्शन मिले, दोस्तों अपने पास में कितना ऑप्शन मिले 3√2 और अनुपात 2, या फिर दोस्तों यहाँ से अगर ये ऑप्शन नहीं मिले तो आगे दोस्तों क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोस्तों यहाँ से ऊपर नीचे कितने से √2 से मल्टीप्लाई, तो दोस्तों ये कितना अनुपात 2। तो दोस्तों √2 और √2 कितना होता है 2, तो दोस्तों ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो दोस्तों यहाँ से कितना होगा जो फाइनल आंसर है 3√2। दोस्तों यहाँ से बेलन और जो गोले का आयतन है वो कितना है अनुपात, आयतन का अनुपात है वो कितना गया 3:√2। दोस्तों आज की क्लास का जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि उस बड़े से बड़े लंबवर्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। दोस्तों उस बड़े से बड़े लंबवर्तीय शंकु का आयतन क्या होगा जो कि 3 सेंटीमीटर की कोर से काटा है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बड़ा बेस्ट है, कोर के घन से काटा गया। दोस्तों बड़े से बड़े लंबवर्तीय शंकु का आयतन क्या होगा जो कि 3 सेंटीमीटर की कोर वाले घन से काटा गया है। दोस्तों एक घन है, और दोस्तों घन की भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर। दोस्तों इस घन से एक शंकु काटा गया। दोस्तों इस घन से क्या काटा गया है शंकु।
तो दोस्तों अगर शंकु घन से जिसकी भुजा दोस्तों कितनी है 3 सेंटीमीटर, दोस्तों यहाँ से क्या काटा गया है शंकु। तो दोस्तों जो शंकु का जो व्यास होगा वो अधिकतम, दोस्तों शंकु का व्यास दोस्तों ये कितना हो सकता है 3 सेंटीमीटर। और दोस्तों शंकु की जो हाइट है वो भी कितनी हो सकती है 3 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर 3 सेंटीमीटर व्यास है तो दोस्तों यहाँ से त्रिज्या कितनी होगी, दोस्तों यहाँ से त्रिज्या, दोस्तों आप लोग जानते हो कि व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या। दोस्तों व्यास कितनी है 3, दोस्तों त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3/2। अब दोस्तों अपने को क्या फाइंड आउट करना है शंकु का आयतन। दोस्तों शंकु का आयतन, दोस्तों यहाँ से शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई और r की पावर पाई r² h। दोस्तों ये अपने पास में क्या है ऑप्शन, दोस्तों ऑप्शन क्या है पाई के रूप में है। तो दोस्तों पाई की वैल्यू यहाँ 1/3, ये दोस्तों पाई है। दोस्तों r की पावर 2, दोस्तों r कितना है 3/2। तो दोस्तों ये कितना हो गया 3/2 की पावर 2। और दोस्तों h यहाँ कितना हो सकता है 3। तो दोस्तों यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट, दोस्तों ये कितना हो गया पाई इंटू दोस्तों 3 की पावर 2 कितना होता है 9/4। तो दोस्तों अपना कितना आ गया 9/4 और दोस्तों पाई और आयतन तो cm की पावर 3। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 2/4 पाई घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये अपना क्या होगा आंसर। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में अपने को क्या सीखना है कि घन की भुजा यानी कि साइड, घन की साइड है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ से जो शंकु है, शंकु का मैक्सिमम जो व्यास है वो कितना हो सकता है 3। और दोस्तों शंकु की जो हाइट है, शंकु की मैक्सिमम हाइट दोस्तों वो भी कितनी हो सकती है 3। दोस्तों व्यास अगर 3 हो सकता है तो दोस्तों ये जो त्रिज्या है ये कितनी होगी 3/2। दोस्तों ये कितना आ गया r इक्वल कितना होता है 3/2। और दोस्तों ये जो हाइट है ये कितनी हो सकती है 3। दोस्तों हाइट 3 है और r 3/2 है। तो दोस्तों शंकु का आयतन आप लोग जानते हो कि 1/3 पाई r की पावर 2 और h। और दोस्तों ये आयतन की क्या है यूनिट है, इकाई है घन सेंटीमीटर। दोस्तों पाई की वैल्यू यहाँ ऑप्शन में क्या कर रखा है पाई की वैल्यू को नहीं रखा गया। तो दोस्तों पाई की जगह पाई यूज करना है। और दोस्तों अपना जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 9/4 और इनटू में पाई। तो दोस्तों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यू ऑफ एग्जाम बड़े क्वेश्चन है। दोस्तों अपना जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक खोखले लंबवर्तीय बेलन को एक आयत के रूप में खोला जाता है। दोस्तों यहाँ अपने को लिखा कि बेलन कैसा है खोखला। दोस्तों खोखले बेलन को दोस्तों यहाँ अपने को सीखना है, नोट करना है। दोस्तों यहाँ डायरेक्ट ही क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों अपने पास में सबसे पहले क्या है एक बेलन है दोस्तों, लेकिन बेलन कैसा है ठोस ना होकर दोस्तों कैसा है खोखला बेलन है। दोस्तों कैसा बेलन है खोखला बेलन। दोस्तों इस बेलन को किस रूप में खोला जाता है आयत के रूप में खोला जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को यहाँ क्या सीखना है कि जो आयत की लंबाई है दोस्तों, जो आयत की लंबाई वो दोस्तों हमेशा 2πr के बराबर होती है। यानी कि दोस्तों बेलन के आधार की त्रिज्या बेलन के आधार की परिधि के बराबर होता है। दोस्तों ये बात अपने को नोट करनी है। दोस्तों खोखले बेलन को दोस्तों अगर खोखले बेलन को आयत के रूप में डाला जाता है या आयत के रूप में खोला जाता है तो दोस्तों आयत की जो लंबाई है दोस्तों, यहाँ आयत की लंबाई अपने को फाइंड आउट करनी है। दोस्तों यहाँ आयत की लंबाई है चौड़ाई, और दोस्तों यहाँ ये लिखा होता है क्वेश्चन में कि क्रमशः है। दोस्तों यहाँ क्या डाल के रखा है क्वेश्चन में कि क्रमशः है। तो दोस्तों यहाँ इस बात का भी यहाँ महत्व है कि यहाँ क्रमशः लिखा है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को क्या नोट करना है दोस्तों, क्वेश्चन को सीखना आप लोग। व्यू ऑफ एग्जाम अच्छा क्वेश्चन है कि आयत की जो लंबाई है वो 2πr के बराबर होती है।
या फिर दोस्तों जो आयत की लंबाई है वो बेलन के आधार की परिधि के बराबर है। और दोस्तों परिधि क्या होती है 2 पाई r। और फिर दोस्तों जो चौड़ाई है ये बराबर होती है बेलन की ऊंचाई के बराबर होती है। दोस्तों बेलन की ऊंचाई के बराबर। तो दोस्तों यहाँ चौड़ाई बेलन की ऊंचाई के बराबर होती है। तो दोस्तों बेलन की ऊंचाई यहाँ कितनी है 8। तो दोस्तों यहाँ जो ये चौड़ाई है ये कितनी होगी अपनी 8। तो दोस्तों 8 यहाँ भी है और दोस्तों 8 यहाँ भी है। लेकिन दोस्तों अपने पास में चौड़ाई तो अपने पास में आ गई कितनी 8। लेकिन दोस्तों अब अपने को सीखना है कि आयत की लंबाई कितने के बराबर होती है 2 पाई r। तो दोस्तों आयत की जो लंबाई है वो 2 पाई r यानी 2 पाई की वैल्यू 22/7। और दोस्तों यहाँ त्रिज्या कितनी गिवन कर रखी है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये कितना 7 ये कैंसिल आउट। तो दोस्तों ये कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आयत की लंबाई है वो कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये ऑप्शन अपना रॉन्ग होगा। और दोस्तों जो चौड़ाई है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में अपने को क्या सीखना है कि खोखले बेलन को अगर आयत के रूप में बदला जाता है या फिर आयत के रूप में खोला जाता है तो दोस्तों जो आयत की लंबाई है वो 2 पाई r यानी कि बेलन के आधार की जो परिधि है उसके इक्वल होगी। और दोस्तों जो चौड़ाई है वो हमेशा बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी। तो दोस्तों यहाँ बेलन की ऊंचाई कितनी गिवन कर रखी है अपने को 8। तो दोस्तों यहाँ सीधे ही अपने को पूछा है कि क्रमशः बेलन की लंबाई व चौड़ाई। तो दोस्तों चौड़ाई कितने के बराबर होती है बेलन की ऊंचाई के बराबर। तो दोस्तों यहाँ चौड़ाई कितनी होगी 8। और दोस्तों जो लंबाई है वो किन के बराबर होगी 2 पाई r। दोस्तों 2 की जगह 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 है। और दोस्तों r त्रिज्या यहाँ कितनी गिवन कर रखी है दोस्तों 7। दोस्तों 7 से 7 कैंसिल आउट तो 2 22 इंटू कितना हो गया 44। तो दोस्तों जो लंबाई है वो तो कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर। और दोस्तों जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई 8। तो दोस्तों अपना ऑप्शन कौन सा होगा 44 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आज की क्लास के जो अपने नेक्स्ट अपने क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो व्यू ऑफ एग्जाम दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। दोस्तों जो फर्स्ट आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान से सीखना इन क्वेश्चनों को। दोस्तों यदि किसी गोले के अर्धव्यास को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए। दोस्तों यहाँ गोला है उसका जो अर्धव्यास। दोस्तों सबसे पहले अपने को सीखना है कि अर्धव्यास। दोस्तों अर्धव्यास का मतलब क्या है त्रिज्या। दोस्तों यहाँ लास्ट में आरंभिक गोले का अर्धव्यास। दोस्तों यहाँ भी अपने को क्या गिवन कर रखा है अर्धव्यास। दोस्तों अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या। तो दोस्तों अपने को यहाँ त्रिज्या क्या करनी है फाइंड आउट। दोस्तों व्यास का हाफ यानी कि व्यास का आधा दोस्तों क्या होता है त्रिज्या। तो दोस्तों यहाँ अपने को क्या फाइंड आउट करनी है त्रिज्या फाइंड आउट करनी है। लेकिन दोस्तों ये कहा है कि यदि किसी गोले के अर्धव्यास यानी कि दोस्तों त्रिज्या को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए तो दोस्तों जो क्षेत्रफल है पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 704 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहां से अपने पास में क्या है एक गोला है। दोस्तों ये जो गोला है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी मानता हूं मैं x मीटर। दोस्तों यहाँ आप लोगों को सीखना है कि मानना जो प्रारंभिक गोला है स्फीयर है उसकी त्रिज्या कितनी है x मीटर। या फिर दोस्तों यहाँ क्या कर सकता हूँ त्रिज्या। फिर दोस्तों यहाँ से कहा कि एक गोला जिसकी त्रिज्या को कितनी बढ़ा दी दोस्तों 2 मीटर। तो दोस्तों यहाँ से जो नई त्रिज्या है वो कितनी हो गई x प्लस 2 मीटर। अब दोस्तों उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 मीटर बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ से कितना हो गया 4 पाई r की पावर। दोस्तों जो आरंभिक गोला था उसकी त्रिज्या कितनी मानी है स्मॉल r। और दोस्तों जो बड़ा गोला है 2 मीटर बढ़ने के बाद में जो त्रिज्या बड़ी होगी वो कितनी है कैपिटल R। अब दोस्तों यहाँ अपने को क्या इनपुट करना है r की वैल्यू। दोस्तों यहाँ से ये कितना हो गया 4 पाई r। दोस्तों यहाँ कितना है x। तो दोस्तों ये कितना हो गया x की पावर 2। दोस्तों यहाँ कितना है 4 पाई। दोस्तों r यहाँ कितना है x प्लस 2 की पावर 2। अब दोस्तों यहाँ से ये कहा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
दोस्तों अकॉर्डिंग क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार। दोस्तों इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, 704 का। यानी कि दोस्तों 4 पाई और x प्लस 2 की पावर 2 माइनस 4 पाई और x स्क्वायर इक्वल कितना है, 704 मीटर। अब दोस्तों यहाँ से x की अगर वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है तो दोस्तों सबसे पहले अपने को यहाँ क्या करना है कि ये दोस्तों कितना हो गया, 4 पाई। दोस्तों ये a प्लस बी, दोस्तों आप लोग जानते हो कि आइडेंटिटी होती है अपने पास में, आइडेंटिटी a प्लस बी की पावर 2। दोस्तों ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोस्तों ये आइडेंटिटी अगर यूज करते हैं दोस्तों a प्लस बी, दोस्तों थोड़ा सा अलजेब्रिक पार्ट आ गया। आइडेंटिटी होती है अपने पास में एक सर्वर आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी की पावर 2 कितना होता है, a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस में 2ab। तो दोस्तों यहाँ से अगर आइडेंटिटी का यूज करता हूँ मैं, तो दोस्तों यहाँ से ये स्क्वायर को तो x स्क्वायर प्लस दोस्तों कितना हो गया 4x और प्लस में कितना हो गया 4। और दोस्तों ये कितना हो गया माइनस 4 पाई x स्क्वायर और इक्वल में कितना 704। दोस्तों इनको अगर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो दोस्तों ये कितना हो गया 4 पाई x स्क्वायर प्लस 4x और दोस्तों प्लस में 4 और माइनस में 4 पाई x स्क्वायर इक्वल में दोस्तों कितना 704। दोस्तों ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट। अब दोस्तों अपने पास में क्या रह गया 4x प्लस 4 इक्वल, तो दोस्तों ये कितना हो गया 4x इक्वल 700। तो दोस्तों यहाँ से x इक्वल कितना होगा 700 डिवाइड 4 मीटर। तो दोस्तों जो यहाँ अपने को गोले का अर्धव्यास त्रिज्या, तो दोस्तों ये त्रिज्या कितनी है 700/4। अब दोस्तों 700 को अगर आप लोग 4 से डिवाइड करते हो तो 4 एक दोस्तों कितना हो गया 4 3 4 7 28। दोस्तों ये कितना हो गया तो 175। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा वो कितना हो गया 175 मीटर। दोस्तों यहाँ से अपना दोस्तों ये कितना हो गया 4 पाई x प्लस 2 की पावर 2 ये 4x स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यहाँ से अगर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो दोस्तों 4 पाई ये 4 पाई यहाँ x स्क्वायर के साथ भी है, 4 पाई दोस्तों 4x के साथ भी है, 4 पाई दोस्तों यहाँ 4 के साथ भी है। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा अपने पास में मिस हो गया, गलत हो गया। तो दोस्तों एक बार फिर से सुधार करते हैं। यहाँ से अगर दोस्तों डायरेक्ट ही करना चाहे, दोस्तों अगर कैलकुलेशन बड़ी नहीं हो दोस्तों डायरेक्ट ही करना चाहें, दोस्तों थोड़ा सा मिस हो गया तो यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 4 पाई को यहाँ दोस्तों कॉमन कर सकते हैं। दोस्तों 4 पाई को क्या किया कॉमन, या फिर दोस्तों यहाँ से अगर ये कितना हो गया अपने पास में 4 पाई और दोस्तों ये जो ब्रैकेट है ये कॉमन है। तो दोस्तों यहाँ क्या बचेगा अपने पास में x प्लस 2 की पावर 2 माइनस में x स्क्वायर और इक्वल दोस्तों कितना है 704। दोस्तों ये यहाँ से सही होगा। अब दोस्तों यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करते हैं 4 पाई ये दोस्तों कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में दोस्तों 4 और माइनस में x स्क्वायर इक्वल में दोस्तों कितना हो गया 704। अब दोस्तों आगे अपने को सही कैलकुलेशन करनी है, ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा। अब दोस्तों यहाँ से 4 पाई यानी कि पाई का जो वैल्यू है 22/7। दोस्तों ये कितना हो गया 4x प्लस 4। दोस्तों ब्रैकेट में कितना है 4x प्लस 4 और इक्वल में दोस्तों यहाँ कितना है 704। अब दोस्तों अगर ये कैलकुलेशन करते हैं यहाँ से सबसे पहले दोस्तों ये हल करते हैं। दोस्तों अगर ये हल करते हैं तो यहाँ ये कितना होगा 4x प्लस 4 बराबर में कितना होगा 704। दोस्तों दूसरे पक्ष में जो मल्टीप्लाई में नीचे की राशि दूसरे पक्ष में ऊपर दोस्तों, और ये 4 और ये 22। दोस्तों 704 को अगर यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं
दोस्तों 704 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 4, दोस्तों ये कितना हो गया 3 4 7 28 और ये 2 ये 4 176। तो दोस्तों ये कितना हो गया 176। अब दोस्तों 176 को अगर 22 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों 22 8 कितना होता है, तो दोस्तों यहाँ से ये कितनी बार कैंसिल हो गया 8। दोस्तों ये कितना हो गया 8 7 56। तो दोस्तों अपने पास में आ गया 4x प्लस 4 इक्वल 56 हो गया। दोस्तों ये 4x प्लस 4 बराबर 56 है। तो दोस्तों यहाँ जाके ये कितना होगा 52, 4x इक्वल दोस्तों कितना हो गया 52। तो दोस्तों x इक्वल कितना आ गया अपने पास में 13 होगा। तो दोस्तों अपना आंसर थोड़ा ठीक करना, जो अपनी प्रारंभिक त्रिज्या है वो दोस्तों यहाँ कितनी होगी 13 मीटर होगा। तो दोस्तों अपना जो फाइनल आंसर होगा वो कितना आ गया 13 मीटर। और दोस्तों ये अगर त्रिज्या फाइंड आउट करें तो 13 प्लस 2 यानी कि दोस्तों 15 मीटर। तो दोस्तों अपने को क्या सीखना है, यहाँ तो आगे अपने पास में कैलकुलेशन है। दोस्तों यहाँ से इनको अगर हल करते हैं तो यहाँ से टोटल जो अपना लास्ट में x इक्वल होगा वो कितना होगा 13। तो दोस्तों अपने को यहाँ पूछा है कि प्रारंभिक अर्धव्यास, तो दोस्तों वो कितना होगा 13। दोस्तों यहाँ मीटर में है तो दोस्तों 13 मीटर। फिर दोस्तों अपना जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक लंबवर्तीय बेलन एक अर्धगोले के परिघत इस प्रकार है कि उनके आधार विनिष्ट है। दोस्तों यहाँ एक तो परिघत है और उनके जो आधार है दोस्तों, यानी कि जो बेलन का आधार और बराबर में अर्धगोले का आधार। दोस्तों ये अपने को दिया हुआ है कि बेलन का आधार और अर्धगोले का आधार वो क्या दोस्तों इक्वल है। और दोस्तों बेलन एक अर्धगोले के परिघत है। तो दोस्तों यहाँ परिघत है तो बेलन की जो हाइट होगी दोस्तों, बेलन की जो ऊंचाई h है वो दोस्तों त्रिज्या के बराबर होगा। दोस्तों सेकंड अपने को ये नोट करना है, बेलन की ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर होगा। अब दोस्तों यहाँ इनके आयतनों का अनुपात, दोस्तों सबसे पहले बेलन का आयतन दोस्तों अनुपात अर्धगोले का आयतन, दोस्तों अर्धगोले का आयतन। अब यहाँ आप लोगों को बेलन का आयतन दोस्तों आप लोग जानते हो कि बेलन का आयतन पाई r की पावर 2 और h अनुपात। दोस्तों अर्धगोले का कितना होता है 2/3 पाई r की पावर 3। अब दोस्तों यहाँ जो हाइट है वो r के बराबर होगी। तो दोस्तों यहाँ h की जगह अगर r करता हूँ तो दोस्तों यहाँ कितनी होगी r की पावर 3। तो दोस्तों ये कितना हो गया पाई r की पावर 3 अनुपात 2/3 और पाई r की पावर 3। अब दोस्तों यहाँ पाई r की पावर 3 पाई r की पावर 3 दोनों तरफ कैंसिल आउट है दोस्तों, अनुपात है। तो दोस्तों यहाँ ये जो नीचे की राशि है दूसरे पक्ष में आएगी ऊपर। तो दोस्तों अपना जो फाइनल आंसर होगा वो